हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फ़हद असलम। और आज की वीडियो जो एक मौजू है हमारा, ये बेसिकली एक मसले से मुतल्लिक है। और ये मसला आजकल हर एक दूसरे घर के अंदर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये मसला जो है ये सूद और सूदी कर्ज से रिलेटेड है कि किस तरह से एक शख्स जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और उसके अलावा इसका इम्पेक्ट जो होता है उनकी पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान पर पड़ता है। कि एक शख्स ने अगर सूद लिया तो उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके पूरे ख़ानदान पर पड़ता है। और उसकी पूरी ज़िंदगी की जो उसकी कमाई होती है वो उसको इसी रास्ते पर उसको सर्व कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। और इसके अलावा आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब मसलों का हल क्या है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक जितनी जितनी टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसके अंदर इन्होंने किन किन केसेस को फ़ेस किया और इनसे निकलने के बारे में ये आज हमें इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय किए मैं सर आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। जी, मैं सबको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस खुदा के बाद अपने भाई का और इस चैनल का, जो आज जिसने मुझे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि खुदा के देन से ही इंसान चलता है और लफ्ज़ों से ही तरतीब आती है। कलाम जब हम सीखते हैं तो कलाम ही हमें वो सिखाता है जो हम बेशक। अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए करें। मेरा नाम विलियम भट्टी है। मैं सूद की लानत पे काम कर रहा हूँ। मैंने एक टॉपिक को लिया और उसमें मैंने अपने मसीहों को आवाज़ दी कि मसीहों, आप जो सूद की लानत में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको सूद की लानत से निकालने के लिए बात जो कर रहा था वो ये थी कि आज मेरी कौम 100 to 10% सूद में फंसी हुई है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सूद में नहीं है। मैंने बेशक ऐसा ही है। इस क्राइटेरिया में मैंने अपने मजहबी लोगों को भी देखा, मैंने उसके नीचे लोगों को भी देखा, मैंने एजुकेटेड लोगों को देखा, नर्सिंग के लोगों को देखा, मैंने बेशतर सरकारी नौकरियों से जितने लोग सरकारी नौकरियों से हैं, पूरे के पूरे लोग फंसे हुए हैं। असल मसला क्या है? हमारी कौम की परेशानी वो ये है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। हमारे पास वेलफेयर्स हैं, आज हर चर्च एक वेलफेयर्स है, लेकिन वो वेलफेयर्स वो काम आया नहीं कर रहा बेशक। जो काम उसे करने चाहिए थे। तो मैंने इस काम को जब किया तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किलात ये हुई कि लोग मुझे कहते हैं नहीं जी, ये कौम निकल नहीं सकती, इस कौम को आप ना निकाल नहीं उम्मीदी है सकते, उसमें। नाउमीदी, ये जी ऐसा करते हैं, इन्होंने शादियों पे लेके लगाए हुए हैं। देखें जी, अगर एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 अगर उसमें से बदकार हैं, 2 एक गलत हैं, कोई भी ऐसा मसला है, तो यकीन करें कि वो बाप उन बेटों को छोड़ता है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ता ना। बिल्कुल। ऐसे ही हमारी मसीहत में टोटल खुदा का जो हम सब पे हाथ है, वो नहीं देखता कि ये जुर्मदार बंदा है, इसको हवा देनी है कि नहीं देनी, बिल्कुल ऐसा इसको ही है। पानी देना है कि नहीं देना। तो वो तो हमें सब कुछ फ्री में मिलता है, उसका दिया हुआ। तो जब उसका दिया हुआ फ्री में मिलता है तो हमारे लोग हमारी मदद नहीं करते। पहले होता था, गोइंस फादर थे, गोइंस लोग थे, बड़े लोग थे, बड़े बाहर से फंडिंग होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब जो आगे लेते हैं वो ही अपने पेट भर लेते हैं, आगे आने नहीं देते वो। आगे नहीं आने देते। अच्छा सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने अपनी जो लाइफ प्रैक्टिकल के अंदर सबसे ज़्यादा किन लोगों को आपने देखा है कि जो लोग इन कर्ज की लानत में फंसे हुए हैं। ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ अभी कि हमारे मसीह हैं और मैं उनको वेरीफाई करता हूँ। सबसे पहले मुझे जो दुख होता है आज अपनी कौम के ऊपर, हमारी जो कौम है वो अपने दस्तावेज जो होते हैं, कागजात, जैसे मैं दिखाता भी हूँ कि ये ओरिजिनल फाइल हैं। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, एनआईसी, एटीएम कार्ड, चेक बुक, ये सब एक, आप समझिए कि मैं उस जुबान में अगर जाऊँ कानून की, तो ये बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है हमारे लिए। क्योंकि अगर इस पे एफआईआर हो जाती है, कुछ चीज़ होती है, तो मैं उसके बाद एक चीज़ से बेखौफ हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे वकला दोस्त हैं, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े बिल्कुल। हमारे कानूनदान हैं। उनसे जब मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि आप लोगों की तो सैलरीज अकाउंट्स है ना, आपकी तो सैलरी आती है, एज अ स्वीपर है, एज अ ड्राइवर है, एज अ नर्सेज है, तो इनकी तो सैलरी आती है, तो सैलरी अकाउंट्स में 20-20 लाख की चेक बाउंसिंग नहीं हो सकती। फिर जाके मेरा माइंड क्लियर होता है कि नहीं यार, हमारी कौम के साथ तो ऐसा गलत हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इस चैनल के, आप ये देखें, ओरिजिनल फाइल है बिल्कुल। गनियाबाद एक बुजुर्ग की। मैंने पहले उनका आफ्टर वीडियो डालता हूँ, फिर बिफोर डालता हूँ। पहले हमारी टीम जाती है, हम चेक करते हैं, हमारी टीम साथ होती है, 1-2 पास्टर होते हैं, ताकि गवाही के तौर पर कल को ऐसा ना हो कि शायद हम खुद से कुछ करते हैं। बिल्कुल। नहीं,
मैं कानून का सबसे ज़्यादा पहले पैरवाई रखता हूँ। हम रियासत में रहते हैं, जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क का नाम कहीं बदनाम ना हो, हमारे मुल्क का कहीं पे गलत इस्तेमाल हो। ये ज़रूर है, हमारी पूरी मसीह कौम के साथ ये गलत हो रहा है। ये फाइलें, ये चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस, ये चीज़ें जब हम ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स लेते हैं, मुझे इतना दुख होता है कि खुदारा मेरी कौम इतनी कदर फंसी हुई है। चलें ठीक है जी, आपका मेरा मुआहदा हुआ, पैसे लेने का मुआहदा हुआ, आपने मुझे पैसे दिए, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे प्रॉफिट देंगे। अब जो सूद की मद में हुआ, आपका मेरा हुआ ना, तो मेरी बीवी को गाली देने का क्या बनता है? तो ये तो बिल्कुल मेरी बेटी को गाली देने का क्या बनता है? मेरे बेटे को हरासमेंट करने का क्या बनता है? आप मेरे घर पर आकर, मेरे दरवाजे पे आकर, जब मुझसे सालों साल से आप प्रॉफिट ले रहे हैं, आपने मुझे यरगमाल बना दिया है। हमारी कौम गुलाम बन चुकी है, जंजीरों में झगड़ी हुई है। ये कौम निकलना चाहती है, इन्हें निकालेंगे, ये निकल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ मेरी कौम को दबा गया है। डर और खौफ, क्या मुझे प्रेशर नहीं? बिल्कुल, मैं ठीक है, यही आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से आप अलग अलग एरियाज़ के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते होंगे। भाई मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ना दो चीज़ों का डर है, वो मैं अपने साथ रखता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा से बात करता हूँ, खुदा से कहता हूँ कि खुदावंद, मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ जो सूदखोर है। बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेता, आज तक मैंने नाम नहीं लिए। सूदखोर है, डबल्स वाले हैं, किस्तों वाले हैं, कोई भी हैं, वट। मैं खुदा से बात करता हूँ, अगर आपकी मर्जी है तो मैं जाऊँ, वो मुझे इज्जत देगा। खुदा ओके कर देता है, मुझे साइन दे देता है, ओके जा। फिर मैं कानून की मदद लेता हूँ, सर मैं इस एरिया में आ रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं इस काम के लिए जाऊँ, मुझे ओके हो जाता है। मैं फिर जाता हूँ तो उसके साथ वो शख्स जो होता है, जो भी है, आज तक हर शख्स ने इज्जत दी है। उसका मसला ये है कि डेंजरस काम इसलिए नहीं है कि मैंने आज तक उनसे सेटलमेंट की है और रुपए पैसे दिए हैं, जो हमारी कौम का कर्ज है उसके पैसे दिए हैं, या सेटलमेंट कराई है, सूद खत्म कराया है, इंस्टॉलमेंट पे करा दिया गया है। अब बड़ी बात मैं आज आपके चैनल के उस पे बताता हूँ, घरों के कागजात ले लिए गए हैं, चेक बुक्स ले ली गई हैं, एटीएम कार्ड ले लिए गए हैं। जब हमारे लोग मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, मैं ख़ास तौर पे आपको बताता हूं कि जब मेरे मसीह मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, इनको रास्ता नहीं नजर आता, क्योंकि कोई वेलफेयर नहीं है इनके लिए, कोई वेलफेयर काम करने वाली नहीं है। आज मुझे बताएं, किसी के बच्चा जवान एक्सीडेंट हो जाए, अगर वो गलती कर जाए तो हमारी कोई वेलफेयर है? आप किसी को फोन करें, भाई जी मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे आप 50,000 दे दें, लाख दे दें, तो फिर ये कौम तो हमारे काम आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैसा दिया है तो हमें गुलाम बना दिया है, हमें गालियां देंगे। मैं इसके खिलाफ हूं, ऐसा ही हो रहा है, ये जुल्म की इंतहा है। मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़ूंगा कि आप जरूर मेरी कौम से कर्जा ले, आप जरूर इनसे कारोबार करें, तिजारत करें, लेकिन ऐसा ना करें कि 100 का 100% ले रहे हैं आप। 1 लाख दिया 2 लाख देना है, 5 लाख दिया 10 लाख देना है, उसकी किस्त 80,000 रुपए, घर में इनकम 40,000 रुपए, क्या करें हम? और मोबाइल दिए जाते हैं, ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल आईफोन, ये एक स्वीपर के लिए क्या है? वो चलाता तो नहीं है, उसे कह दिया जाता है ये मोबाइल फोन दिया है, मेरा इंस्टॉलमेंट का काम है। जो इंस्टॉलमेंट करते थे, जो किस्तों का काम करते थे लोग, उनका पता है हमें, वो काम कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर्स हैं, उनके यूनियंस हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। बीच में जो लोग ऐसे आ गए हैं, जो लोग सूदखोर आ गए हैं, मैं तो तंग आ चुका हूं। अच्छा, इसमें अब मुझे ये बताएं आपके जैसे आप किसी बंदे के पास जाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी फैमिली ने किसी से सूद लिया हुआ है और आप जो प्रोवाइडर है आप उसके पास जा रहे हैं, तो उसके साथ फिर आप नेगोशिएट करते हैं वहाँ जाकर, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ या कोर्स। उसकी पूरी फुल अमाउंट आप उसको पे करते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए फुल अमाउंट्स का भी शुरू में हुआ था, जब मैंने अब बड़े बड़े अपने सूरमा लोगों को कहा, मैं आज वो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने खिलाफ भी बोला, मैंने क्रूसेट्स माफिया के लिए भी बोला, लेकिन भाई कोई नहीं सुनने वाला। मुझे सब ने कहा शटअप कॉल दे दी, उन्होंने कहा भाई आप गलत राह चुन ली है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बेशक। बहुत अच्छी राह चुनी है। चाहे मैं एक गीत सुन रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ किसी दिन मैं वो गीत को ऐसा अपनी रिकॉर्डिंग पे लगाऊं कि फतेह दे मैदान विच जे किसी दिन मैं वापस ना आया ना, तो जंग जारी रखना। ये मेरा आपके लिए भी है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये मिशन जारी रहना चाहिए।
ये मेरे अल्फाज हैं, मैंने अपने बच्चों को बोल दिया है, मुझे नहीं खतरा। मुझे देखिए, ये हमारी जिंदगी जो है ना, ये हमारी सबसे पहले मौत की अलामत है। अरे मौत से क्या डरना, जब मेरे घरों में आटा नहीं है, राशन नहीं है, हमारी एजुकेशन नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो मौत को क्या लेना। ये बड़ी मौतें होंगी, ये आगे जाकर बड़ी मौतें होंगी। जब फुकदान होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चों के पास हुनर नहीं होगा, तो हमारी बेटियां कहां जाएंगी? आप मुझे बताएं, उनके रिश्ते कौन लेगा? वो अपनी बताएंगी कि मैंने BSN किया है, मैंने ग्रेजुएशन की है। तो कोई बाप चाहेगा कि एक अनपढ़ से शादी करे? कोई बाप चाहेगा कि ये कमाता नहीं है, इससे शादी करे? तो ये मसले मसाइल भी आगे जाकर आएंगे। आप देख रहे हैं आज AI का दौर है, AI ने 50% नौकरियां खत्म कर दी हैं। आप थोड़ी सी बात करें, AI बता देता है, फुल ट्रांसलेट उसको कर, ऐसे ही ना। बिल्कुल। तो अब मैं चाहता हूं, मैंने अपना टारगेट रखा है भाई, मैंने अपना टारगेट रखा है कि मेरे मसीहो 2030 तक मैं चाहता हूं कि मेरे मसीह निकल जाएंगे, आजाद होंगे, आवाज बुलंद होगी, एक आवाज होंगे। क्योंकि आज तक इन मसीहों पे किसी ने वो हाथ नहीं रखा जो रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरे भाई हैं, अगर आप मेरे साथ हैं ना, मेरी ताकत है। मैं नहीं जानता था आपको, आपने मुझे बुलाया, आपने सोशल मीडिया से दिया, आपने मेरे एक बहुत अच्छा मेरा बच्चा है जावेद, उससे बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का। और मैं चाहता हूं कि मैं दीगर चैनल से, दीगर मीडिया से, दीगर जगहों से घर तक आवाज पहुंचे उन मायूस लोगों के लिए। लोगों ने भाई खुदकुशियां की हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रिसेंटली खुदकुशियां की हैं, लोगों की टांगे कट गई हैं, लोग लंगड़े माजूर अपाहिज हो गए हैं, कैंसर में चले गए हैं, आज भी वो लोग सूद ले रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो हम आपको देखते भी रहते हैं। तो इसमें अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई फैमिली इस चीज़ के लिए अप्लाई करती है, यानी कि अपने सूद को माफ़ करवाने के लिए, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? किस तरह से आप उसको वेरीफाई करते हैं कि आया वो? कोशिश हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो अभी मैं कराची में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे नीड है कि मैं कराची में नहीं, नवाबशाह तक गए, हम गए, हमारी टीम गई है। मुझे नीड ये है, मुझे ये सांस है कि ये 100% काम शायद मैं नहीं पूरे पाकिस्तान में छा सकता, लेकिन शायद हुकूमत मेरा साथ दे। बड़े जजेस जो हैं, वकला जो हैं, बरादरीज हैं और बड़े बड़े लोग। आप मुझे बताएं मेरे भाई, मुझे तकलीफ ये हो रही है आज सबसे बड़ी, यार दूसरी कोई कौम किसी के दरवाजे के आगे आप गाली दे के दिखा दो, नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते यार। एक मसीह कौम को इतनी बेदर्दी से जलील किया जा रहा है, पैसों की वजह से जलील किया जा रहा है। अरे भाई, आप अपने पैसे लो, ज्यादा हो गए थोड़े कम ले लो। एक एक सूदखोर ने या किस्तों वालों ने या किसी ने एक एक शख्स को 7-7 कार्ड बना के दे दिए, तो वो तो मरेगा, वो छुपेगा, वो नौकरियां छोड़ के भागेगा। आज CBC, कंटोनमेंट बोर्ड, रेलवे, सिंध पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज, दीगर अदारे, मैं सबको फोन्स को सुन रहा हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं, खुदावन तू इतने को पैसे दे दे, इतने वसाइल मुहैया कर दे कि मैं जहां जहां से जाऊं लोगों को कर्ज की लानत से निकालूं, इन गुलामियों से निकालूं। अरे आप जो कर रहे हैं, आप तो देखें आप क्या कर रहे हैं। भीड़ तो आप जब काम करेंगे खुद ही पीछे आ जाएगी। खुदावन यस्सु मसीह ने जब काम किए, मौजज़ात किए, जब उन्होंने अंधों को आंखें दी, जब उन्होंने कोढ़ियों को पाक किया, जब उन्होंने बहुत ऐसे काम मौजज़ात किए, तो लोगों को लगा ये नया काम हो रहा है, ये काम उनकी जिंदगियों में था ही नहीं, फर्स्ट टाइम। आज अगर आप देख रहे हैं कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं, कोई कर रहा था, किसी ने आवाज बुलंद की, तो फर्स्ट टाइम आपने इनिशिएटिव लिया है इस चीज के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि सब मिले हम। मैं किसी के लिए बुरा नहीं हूं, ना मेरे लिए कोई खादम बुरा है, ना मैं किसी की आवाज़ लगाता हूं। मैंने क्रूसेट्स माफिया का मैंने आज तक नाम नहीं लिया, मैंने सूदखोरा का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। मेरे पास वो मैसेजेस, उनकी दी गई गालियां, हमारी बेटियों के मैसेजेस को पूरे फ़ोनों पे दी गई गालियां, वो सब चीज़ें रात दिन मुझे सोने नहीं देती। ये हाल है हमारी कौम का। अब फर्ज करें अगर आपने किसी फैमिली का आपने कर्जा माफ करवाया, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कैसे रखते हैं कि दोबारा वो फैमिली उस कर्जे में दोबारा? मैं चेक एंड बैलेंस रखता हूँ, मेरी टीम चेक करती है, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला ये है, आज देखिए आप मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं, अब मैं भी आपको 10 कॉल आ जाए कि विलियम भट्टी साहब से मेरा राब्ता कराएं, बिल्कुल ऐसा उसका क्या वजह है? उसका यही है ना, अब मैं जब आपका उस फैमिली की वीडियो बनाता हूँ आपके खिलाफ, फर्ज करें या सूदखोर के खिलाफ, तो सारे लोग जान जाएंगे ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है, तो वो उसको कर्ज नहीं देंगे ऑटोमेटिकली। हमारी ये ऑब्जर्वेशन पहली है।
उसके बाद जब हम उसे आज़ाद कराते हैं बिफोर, तो हम उसके घर पे राशन का बंदोबस्त की कोशिश करते हैं, हम उसे वॉचिंग की कोशिश करते हैं ताकि वो दोबारा कर्ज में न जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज है। आज मेरी कौम मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कर रही है, मुझे सराहा रही है। अच्छा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। लाहौर में सबसे ज़्यादा सूद के ऊपर काम हो रहा है, ओके। ठीक है, और उसके बाद पिंडी में हो रहा है, और उसके बाद कराची में हो रहा है। थोड़ा थोड़ा 15%, 20% पेशावर, रहीम यार खां, बहावलपुर और फैसलाबाद और दीगर गिरदनवा इलाके, जहां जहां जिसका बस चला है उसने कहा इस कौम का कोई नहीं है, इस कौम का कोई भी नहीं है, इसको मारो, इसको दबाओ, इसको गालियां दो। क्यों? कि ये नहीं उठने वाली, इनके अंदर जज्बात नहीं है, मर गए हैं। तो ज़मीर खत्म वो हो इस चुके हैं। वजह से मर गए हैं मेरे भाई। जब आपके पीछे कोई नहीं होगा, सही बात है। आप क्या करोगे? लोग बेबस हो गए। जबकि कानून है, हैरेसमेंट का कानून है, लॉ है, हमारे वकीलियां हैं, अदालत है, पुलिस है। एक एप्लीकेशंस दे तो बंदे के खिलाफ साजिश के जो भी उसकी वायलेशन है उस पर काम हो सकता है। बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। अच्छा, अगर अब आपने मुझे बताया कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ पर काम चल रहा है, तो अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 100 में से आप कितने % इसको आप कंसीडर करेंगे जो हमारे लोग इस वक्त फंसे हुए हैं? हाँ, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि 100 to 10% एक घर में 4 4 लोग को उन्होंने जरदमाल बना लिया है, पूरा पूरा घर। अच्छा, मैंने एक सूदखोर की अर्निंग निकालने की कोशिश की, लियारी की बात कर रहा हूँ, उसकी 1.5 करोड़ रुपया महीने की अर्निंग है, इनकम है, सॉरी, सूद की इनकम। अब 1.5 करोड़ को जब मैं अपनी फैमिलीज पे डिवाइड कर रहा था कि नजीर मसीह के कितने होंगे, जलाल मसीह के कितने होंगे, यकूब मसीह के कितने होंगे और परवेज मसीह के कितने होंगे, तो जब मैंने उन पैसों को निकाला तो मैंने कहा ये 1.5 करोड़ मेरे खुदा का दाई यकी का 1.5 करोड़ 50 यकी में जा रहा है। मेरे मसीहो, ये जो आप लोगों ने कज़ाक की किताब बाइबल, सॉरी, मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल बात करना चाहता हूं आपसे इस रेफरेंस से। बाइबल में मरकूम है, लिखा है कज़ाक की किताब 6 बाब में, उस टाइम पे उस दौर में मदियानी थे। एक पास्टर है लियारी के, आदिल साहब, उन्होंने मैसेज किया जब मैं गया तो उन्होंने कहा उस टाइम पे मदियानी थे। मदियानी क्या करते थे? वो हमारी फसलें जब हम लगाते थे, बीज बोते थे, तो वो लोग इस बात का इंतजार करते थे कि इनकी फसलें बड़ी हों, इनका फसलें पके, वो अपनी औलाद को बिठा देते थे। जैसे ही फसलें पकती थी वो आते थे, काट के ले जाते थे। वो इस वजह से होता था। बाइबल जो फरमाती है कि हम लोग खुदा से दूर है, हम चर्चों में नहीं जाते। आज मर्दों की तादाद चर्चों में नहीं है, कोई मावा खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नस्वार खा रहा है। बदन जो है, खुदा के मकदस जो है वो खराब हो रहे हैं, और उसी की वजह से आज हम खुदा से दूर हो रहे हैं। मदियानी हमें खा रहे हैं, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमें दबाया जाता है, हमें गालियां दी जाती हैं। अगर ये बात गलत है तो मुझे बताएं, मैंने गलत बात की है। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि हमारी जो मसीही कौम इस वक्त फंसी हुई है, उसमें हमारे पास्टर्स का कितना किरदार हो साबित हो सकता है? वो तो देखें आप, बिल्कुल सरे है कि आज हम चर्चिस को ओपनिंग करते जा रहे हैं, न्यू चर्च बनते जा रहे हैं, बीच में कलीसियाज टूटती हैं एक दूसरे से दावत रखते हैं। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा ये है कि अच्छा चरवावा, बाइबल में ये बात को पूरा आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि अच्छा चरवावा है जो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है, गल्लाबानी करता है। ये काम एक मुबशर का मैं कर रहा हूँ, ये काम इन सबके साथ मिलकर हैं। आज हम अपने लोगों की ज़रूरतें बनते हैं, आज हम अपने लोगों की फ़िक्र करते हैं। किचन में जाकर लोगों के घरों में अगर राशन देखते हैं नहीं है तो दुआ करते हैं तो खुदा उनके लिए वसाइल पैदा करे, खुदा उनको लानतों से निकाले। ये अच्छे चरवाहे के काम है, ये हमें करने हैं। हमने किसी का नाम नहीं लेना, फलाना ठीक नहीं, फलाना नहीं। ये चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अब बहुत हम जब कर्ज नहीं दे सकते, हमें दबाया जाता है, हमारे घरों को छीना जाता है। यार ये ज़्यादतियाँ नहीं है? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके खिलाफ हम दरखास्त नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उसी नज़ीर मसीह को बुलाएं, जैसे आपने पैसा दिया, जैसे आपने ओरिजिनल चीजें ले ली उससे, आप वैसे ही बुला के उससे बात करें, उसको पानी पिलाएं, उसको बोले भाई क्या दुख है। अगर कोई उसके घर पे फौतगी हो जाती है तो आप छोड़ते नहीं है, उसके घर में बीमारी है तो छोड़ते नहीं है, आप गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। आज अगर कौम सोचती है तो सोचे, सोचने पे मजबूर हो चुकी है। मुझे दिन में तकरीबन एक दिन में, मैं वाहिद बंदा हूँ, शायद अगर कोई फ़ोन वाले भी मुझे फ़ोन करे ना तो वो कहें कि 500-600 लोगों की कॉल आती है मुझे डेली बेस पे। एक दिन में 500-600 लोगों की कॉल आती हैं।
मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आती हैं, लोग अपनी गालियों की तस्वीरें और सॉरी वॉइस और वीडियोस भेजते हैं मेरे लिए। बहुत मैं खुद परेशान हूँ, खुदा से बात करता हूँ, मैं रात में दुआ करता हूँ, खुदा से बात करता हूँ, खुदावन तूने अगर इस काम पे लगाया ये तेरा काम है, मेरा नहीं है। बिल्कुल। तो सर इसमें मुझे ये आप बताएं कि बेसिकली लोग किस तरह से निकल सकते हैं इन चीज़ों से ताकि उनको ज़रूरत ही ना पड़े। निकल सकते हैं, देखिए टाइम लगेगा। ये कौम जो है 2000 सन 2000 या 2000 बल्कि आप 95 से अगर ले तो ये कौम जो है उस वक़्त से ज़्यादा गई है कर्ज की लानत में। अब 30 साल लगे इनको कर्ज लेकर बर्बाद होने में, और 30 साल में आज आप देख लें कि कई नौजवान ऐसे हैं जिनके पास हुनर नहीं है, जिनके ऐसा ही पास है। 30,000 25,000 40,000 की नौकरियां हैं, उन्होंने कर्ज ही देना है, तो उसके बाद वो घरों में खुशहाली नहीं है। निकल ऐसे सकते हैं कि हम वेलफेयर्स को डेवलप करें, अपने लोगों को साथ जोड़ें, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, और मैं बात करके उनसे उनको सेटलमेंट करता हूँ। कई जगहों पे हम पे करते हैं, हमारे डोनर्स हमारा साथ देते हैं, ऐसे हैं पाकिस्तान में हैं। क्योंकि मेरे पास तो वेबसाइटें नहीं है, मेरे पास गोरे नहीं है, मेरे पास कोई अभी चीज़ें नहीं है, मेरे पास मवाद। मैं तो लग गया था ऐसे ही कंटेंट बनाने में, कंटेंट बनाते बनाते खुदा ने बहुत इज्जत दे दी। आज इलाकों में जाता हूँ तो लोग सराहते हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ, इज्जत देते हैं, नौजवान लाइक करते हैं, घरों में माएँ बहनें देखती हैं। मैं आपके चैनल के, मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैं इसके लिए दुआ करूँगा कि आपको खुदा और बढ़ाए, ऐसे ही लोगों के आप आवाज़ बने जो हमारे दबे हुए लोग हैं। आप मेरे इंटरव्यू से लोगों तक ये बात जाए। अच्छा, इसमें अब मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें एक घर का एक बच्चा अगर किसी से कर्ज़ लेता है तो उसमें वालिदैन का कितना कसूर है और उसमें हमारे जो चर्चेज़ हैं इनका कितना कसूर है? देखिए जी, चर्चिस का कोई कसूर नहीं है, और कसूर बहुत ज़्यादा है। देखिए आज मैं बोलूँगा तो सारे पास्टर कहेंगे यार ये पता नहीं कोई नई बात कर रहा है। मैं नई नहीं कर रहा। देखिए जब हम तालीम सीखते हैं ना, दीनी तालीम, वो बड़े मायने रखती है। हमारी अक्लों को, हमारे दिमाग को, हमारे बदन को, हमारी रूह को तश्कील देने वाली तालीम होती है। उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। फिर बच्चे जो हैं गलतियाँ करते हैं, बच्चों का नाम ही यही है कि गलती करता है। बिल्कुल। लेकिन भाई बात यह है कि हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना है, नशेबाज लोगों से बचाना है, यूथ को बचाना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ही हम लोग बच सकेंगे, नहीं तो हमारा कोई हाल नहीं। आज हम अपने घरों की चीज़ें जाके दे देते हैं। भाई चीज़ आप बेच दो ना, आपको ज़रूरत है आप अपना घर बेच दो, कर्ज में ना रखो। वो 8 लाख आप लेते हो, 40 लाख का घर होता है, 80,000 आप दे नहीं सकते, वो 80,000 लाखों रुपए में चला ऐसा ही जाता है, 8 लाख में घर बिक जाता है। ऐसे ही होता है ना। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं आप। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो वजह है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने 50 लिया है और उस 50 को उतारने के लिए बाद में उसको 1 लाख देना पड़ेगा, या वो किसी और जगह से उसने दोबारा नहीं, कर्ज ले देखें लिया। सूद का मैटर ये होता है कि जब हमारे पास आता है तो हम ये करते हैं कि जिसने अगर लाख लिया और 2 साल से 3 साल से वो भर रहा है तो वो तो उसकी मर्जी थी। अब ये करे कि अब हम उसको इंस्टॉलमेंट करा देते हैं, जैसे वो 10,000 दे रहा था 5 करा देते हैं कि भाई तू इसको पैसे देना, ताकि इसका भी नुकसान ना हो। कुछ लोग आगे से उठाते हैं, कुछ लोग और बताते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सबको रोकते जाएंगे, अगर हम सबको ऐसा करेंगे तो ये दुश्मनी की बिना पर होगा। हम ये करते हैं, हम जाते हैं उनसे बात करते हैं, एप्लीकेशन देने से पहले भी बात करते हैं कि भाई आप ये क्या मसला है इसका बताएंगे आप, तो वो फिर बताते हैं। कई बताते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये डबल पे था, इसकी ये चीज़ नहीं थी, इसका वो नहीं। आज लोगों ने अपना सोना रखा हुआ है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो ये चीज़ें हैं, तकलीफ़ें हैं हमारे घरों में। तो अब सर मैं चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए मैं कहूँगा मायूसी ख़त्म करें, खड़े हो जाएं। आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आपका भाई खड़ा हूँ, आपका चाचा खड़ा हूँ, ताया खड़ा हूँ, मामा खड़ा हूँ। जो रिश्ते में आप मुझे बांधना चाहें मैं उसी में बंध के आपके साथ खड़ा हूँ। तो कोई भी मुसीबत के टाइम पे नहीं खड़ा होता, लेकिन एक विलियम बटी है जो मसीहो आपके साथ खड़ा है, ये आवाज़ लगाता है, हर उस मजलूम के साथ है जो परेशान है। मैं तो कहता हूँ वही अल्फाज, थके मांदे बोझ के लदे लोगों, खुदावंद के पास आ जाओ और उसकी सलीब के नीचे आ जाओ। अगर आप बचना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका है, और अपने लोगों के साथ खड़े होने लग जाओ। छोड़ दो ये सब चीजें, छोड़ दो ये ताकत वो नशे वाली, छोड़ दो शराब वाली, छोड़ दो मावे वाली, छोड़ दो गुटके वाली। खुदा के घरों में आओ, पास्टरों के पास आओ, अपनी दुआओं को, अपनी बरकत को रिसीव करो ताकि खुदा आपको बरकत दे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें अब आपसे अगर कोई रब्ता करने की कोशिश करे
तो उसके लिए हम क्या हिकमत अमली हो सकती है? उसके लिए यही है, देखें आप, आज मैं यही कह रहा हूँ, इंटरव्यू आपने किया है तो आपको 10 कॉलें आएंगी। मेरा नंबर फेसबुक पे है, मेरा नंबर टिकटॉक पे है, मेरा नंबर आम है। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, 0345208523 2085 0345, ये मेरा नंबर है। मैं हर किसी की बात सुनता हूँ, मेरे पास फ़ोन है। कई लोगों के आज तक मसले मसाइल रुके हुए हैं, कई लोगों के हम काम नहीं कर सके। हम में कमी नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट हमारे पास नहीं है। हमने आज तक नहीं देखा किसी बंदे ने फ़ोन करके ये कहा हो यार 500 रुपये मैं तेन घल रहा भाई, तू पानी पी ली, चाह पी ली, इन्ना मसीहत लिए काम कर रहे हैं। आज तक ना फॉरेन से, ना बाहर से, ना अंदर से, ना इधर से। यही काम अगर मैं गैर कवाम के लिए करता तो वो आज मेरे पास बीगो भी होती, दाले भी होते। और मैं अपनी मसीह कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप बाइबल की पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं तो उस वक्त भी ये काल पड़ा था। ये आज काल है हमारे घरों में। कई घरों में सब्जी नहीं बनती, राशन नहीं होता, लोग भूखे सोते हैं, 2-2 दिन भूखे सोते हैं। अभी जो मैंने एक ताले वाला घर लियारी में छुड़वाया, उसकी कहानी ये है कि शाम 5 बजे वो लोग अपने घर में ताला लगा के बैठ जाते थे बाहर से, ताकि कोई आए तो उसको पता चले, आए तो उसको पता चले घर पे नहीं। और गली में बहुत लोग बैठे हुए होते थे, वो देखते थे। आज हम एक दूसरे का तमाशा देखते हैं। मेरे भी बहुत लोग खराब होंगे, मेरे लिए भी बहुत, क्योंकि ये असल में हो ये रहा है कि हर शख्स जो है वो यहूदा अक्सर यूती का किरदार अदा करने की कोशिश करता है। ऐसा ही है, ठीक है, यहूदा अक्सर यूती जो खुदावंद के शिगिर्दों में था तो उसी ने पकड़वाया था कुछ सिक्कों के। आज हमारी कौम का भी यही हाल है कि जब हमारे अंदर से वो यहूदा अक्सर यूती निकल जाएंगे, हम लोग एक हो जाएंगे, हमारा मकसद एक होगा, हमारा मकसद नेक होगा, हमारा मकसद बचाना होगा, तो हमारी मसीहत वो डेवलपिंग की मसीहत है। ये वही मसीहत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि एजुकेशन में नंबर 1 है। ये वही मसीहत है जिसके बारे में कहा जाता था झूठ नहीं बोलते। ये वही मसीहत है, इसको 5 लाख दे दो तो ये वापस दे देगा, कोई लिखत पढ़त नहीं होती थी। आज हम झूठे हो गए, आज हम बेईमान हो गए, आज हमारे अंदर मुखलसी नहीं रही, ईमानदारी नहीं रही, 10 खुदा के हुक्म को भूल गए हैं। हमारे अंदर बगानी औरत के लालच भी हैं, बगाने माल के लालच भी हैं, और दीगर चीज़ें भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने चर्चों को तवज्जो देनी है, हमें बड़े क्रूसेड्स को तवज्जो नहीं देनी। अगर वो देनी है तो वो हमारी मदद करें, क्योंकि वो तिजारत करते हैं, तिजारत के ज़रिए पैसा कमाते हैं, किसी के ऊपर चारने नहीं लगाते। मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपके इस चैनल से। बिल्कुल, देखें, हम अब ना तो ब्लैकमेलर है, ना हमने ब्लैकमेलिंग करनी है। मैंने बहुत दरवाजे बजाए, मैंने बहुत के आगे जाके मिन्नतें की, मैंने झोलियाँ तक फैलाई कि मेरी कौम के लिए करें, मुझे ना दे। 50,000, लाख, 2 लाख एक बंदे को निकालने में लगता है, तो अगर 10 महीने में हम निकालते हैं तो बहुत बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के रेफरेंस से काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस भी मिली होगी, और जो हमारे मज़ीद जो लोग इन चक्रों में पढ़ना चाह रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखने के बाद शायद उस तरफ ना जाएं, और काफ़ी सारी ज़िंदगियां बच जाएं इससे भी। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा आपके चैनल को, आपको, आपके फॉलोअर्स को, जो लाइक और शेयर्स का बटन है उसको दबाया जाए, ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़ें, आप लोगों तक वो सच्चाई हक़ाइक़ बताएं जो हम कर रहे हैं, जो हम करते जाएंगे। जब तक इस जान में जान है, जब तक इस बदन में सांसें हैं उसकी दी, जब तक मैं ये काम करता रहूँगा। आमीन, आमीन। जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद थे विलियम भट्टी साहब, जो कि अपनी एक मसीही कौम के लिए बहुत दर्द रखते हैं, और उन्होंने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह से हम इस सूद की जो लानत है इससे हम निकल सकते हैं। और उन्होंने अपने जो ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अपने केसेस को भी हमारे साथ यहाँ पर बयान किया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।